वो सकुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुकेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत्सव स्वामी देवदल महाराज जी के शीशी चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आइए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में महाराज जी ने हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी वचन कहे हैं। आज के प्रवचन है, प्रवचन का शीर्षक है मन का स्वरूप। मन मन किसको कहते हैं? हमारे चित्त से जो वृत्तियां घटती हैं उन वृत्तियों के समूह को मन कहते हैं। और ये वृत्तियां जब चित्त में समा जाती है तब हमें योग युक्त अवस्था की प्राप्ति होती है। और ये वृत्तियां जब बाहरमुखी होती हैं तो हमारा मन संसारिक विषय भोगों में फंस जाता है और हम धीरे धीरे कर्म बंधन में फंसते चले जाते हैं। आरंभ में सुख जरूर मिलता है विषय भोगों में, इनका अंत दुख रूप होता है। यही मन जब अंतर्मुखी होता है, यही मन हमें बहुत सुख देता है, आनंद देता है। यही मन जीव को परमात्मा से मिला लेता है। ग्रंथों ने, शास्त्रों ने कहा, मन मनुष्यानम बंधन मोक्ष कारणम बंध मोक्षयो, मन एवं मनुष्यानम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का जो मन है, विचार है, वही बंधन का कारण है और मोक्ष का कारण। योग की परिभाषा भी बताते हुए पातंजलि ऋषि ने समझाया कि योग क्या है। योगाश चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों को आप निरोध कर दो, कंट्रोल कर दो, संयमित कर दो, आपको योग की अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। आज के प्रवचन में महाराज जी सबसे पहले मन की लहरों के ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। महाराज जी फरमाते, जेती लहर समुद्र की तेती मन की दो, सहजो हीरी उपजे जे मन आवे ठोर। कहते जितनी समुद्र की लहरें हैं उतनी मन की दौड़, मन की उतनी ही लहरें हैं। महाराज जी फरमाते कि समुद्र की लहरें हम गिन नहीं सकते, उसी प्रकार मन की लहरें भी हम नहीं गिन सकते। और कहते अगर ये मन हम काबू में कर ले तो हम परम आनंद, परम सुख को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। महाराज जी फरमाते कि मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है, मनुष्य जीवन का जो इसका जो सार्थकता मतलब इसका जो उपयोग है, इसका जो लाभ है, किसमें कि इस जीवन में आकर आप मनन शक्ति को प्राप्त कर लें। क्योंकि मनुष्य जीवन की सार्थकता मनन शक्ति पर ही निर्भर करती है। 1,84 योनि में भटक भटक कर जीव की जो मनन शक्ति वो कमजोर हो गई है। और क्योंकि किसी जन्म में यह मन वासना रूपी वायु की तीव्र गति में चलने लगता है, कभी ये मन में समुद्र की तरह तूफान आ जाता है, कभी इस मन में राग आ जाता है, द्वेष आ जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तरह तरह की वृत्तियां इस मन में आ जाती है। इसके कारण क्या होता है, हमारे अंदर अहंकार जाग जाती है। अहंकार के जागने से हमारी मनन शक्ति कमजोर हो जाती है। मनन का मतलब एक बात के ऊपर लय हो जाना, लीन हो जाना। जैसे मनन शक्ति से हमें चिंतन, परमात्मा की चिंतन की शक्ति पैदा हो जाती है। मनन शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा हम लगातार जो कार्य करना चाहें वही कार्य लगातार
करने में सक्षम हो जाते हैं। मनन शक्ति के तीव्र होने से हम मन के द्वारा दिन रात परमात्मा की चिंतन, परमात्मा का नाम जाप करने में सक्षम हो जाते हैं और अपना कल्याण करते हैं। तो ये सभी बातों को गहराई से समझने के लिए, यानी कि मन का स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक है। मन में जो ये शक्ति आती है, मन शक्ति, और मन में जो वासना रूपी तीव्र वायु का वेग चलता है, मन में जो राग आता है, द्वेष आता है, काम, क्रोध, अहंकार वृत्तियां आती है, तो इन सारी बातों को गहराई में जानने के लिए महाराज जी फरमाते हैं, पहले आप मन का स्वरूप जान लो। मन का स्वरूप क्या है? कहते जिस प्रकार एक मनुष्य के जीवन में 4 अवस्थाएं आती है, बाल अवस्था, युवा, वृद्धा और मृत्यु। इस प्रकार सभी अवस्थाओं के साथ साथ मन की भी 4 अवस्था होती है। बाल्यकाल में मन की अवस्था कुछ और होती है, युवा अवस्था में और होती है, और वृद्धावस्था में और होती है, और मृत्यु में वो मन समाप्ति हो जाता है जीव के लिए। इस प्रकार 4 अवस्था मन की है। और मन के भेद कितने हैं? मन के भेद 2 है। कौन से? एक शुद्ध और एक अशुद्ध। 2 तरह के मन प्रत्येक जीव में होते हैं। कहते हैं कि जो अशुद्ध मन होता है वो जीव को नरक के रास्ते पर ले जाती है, और शुद्ध मन जीव को सत्संग रूपी अपार आनंद एवं निर्वाण पर देने वाली होती है, शुद्ध मन। तो इसलिए महाराज जी फरमाते, मन ही आपको सुख देने वाला है, मन ही दुख देने वाला है, मन ही बंधन में फंसाने वाला है, मन ही आपको मोक्ष दिलाने वाला है। ये मन की शुद्धिकरण कैसे हो? इस मन को जब हम सदगुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं और मन को सदगुरु के चरणों से छोड़ देते हैं, तब ये मन हमें परम आनंद का दान प्रदान करता है। सदगुरु की कृपा से ये मन जीव को ब्रह्म से मिला लेता है, और अगर गुरु की कृपा ना हो, अब गुरु की शरण में ना जाए, तो ये मन जीव को नरक के गड्ढे में गिरा देता है, और जिससे निकलना बहुत असंभव होता है। मन को वश में करना इतना सरल नहीं है। जिस प्रकार एक इंसान विष के पौधे को उखाड़ सकता है, उसी प्रकार वह चाहे तो इस मन के अवगुणों को समझकर इन अवगुणों को नाश कर सकता है। मन को शुद्ध करने के लिए हमें अपने मन में जो दुर्गुण है, उस दुर्गुणों को हमें जानना पड़ेगा। उसके लिए गुरु के शरण में आकर हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा, अपना ध्यान। जब स्वाध्याय के द्वारा हमें अपने मन के अवगुणों का पता चल जाएगा, तो हम अवश्य उन अवगुणों को सुधारने की कोशिश करेंगे। अवगुणों को जब हमने सुधार लिया, तब यही मन हमें सुख देने वाला बन जाता है। यही मन हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि अगर इस मन को हम शुद्ध नहीं करते हैं, तो मन का स्वभाव क्या है? वे विषय भोगों में वासना में ही फंसा रहेगा।
इसीलिए अपने मन को जानना, अपने दुर्गुणों को, अपने अवगुणों को जानना अत्यंत आवश्यक है। महाराज जी फरमाते हैं कि तुम दूसरों के दोष क्यों देखते हो? क्यों नहीं तुम उस शक्ति को, अपने मन को, अपने मन के स्वरूप को जानने में लगाओ। जब तक तुम्हें अपने अवगुणों का नहीं पता चलेगा, तब तक आप उसको सुधारने का प्रयास नहीं करोगे। कहते कि अगर किसी गधे को मालूम हो जाए कि शेर मेरे सामने खड़ा है, क्या वो अपने बचाने की कोशिश नहीं करेगा? करेगा। इसी प्रकार किसी मनुष्य को अगर पता चल जाए मेरे अंदर ये अवगुण है, ये अवगुण मुझे दुख देने वाले, मनुष्य अवश्य उसको सुधारेगा। परंतु अपने आपके बारे में हमें कैसे पता चला? पता चले। कवि ने भी कहा, कबीरा बुरा देखन में गयो, बुरा मिलियो ना कोई, जा में खोजो अपने आप में सो बराना कोई। जब हमें पता चल गया मेरे अंदर बहुत अवगुण है, तो मैं किसी के गुण दोषों को नहीं देखूंगी। मैं दूसरों का दोष गुणों को तभी देखूंगी जब अहंकार के घोड़े में चढ़कर मुझे लगेगा कि मैं तो बहुत गुणी हूँ, बहुत गुणवान है, गुण है मेरे अंदर और कोई दोष है ही नहीं। मैं बिल्कुल सब सर्वगुण संपन्न हूँ। ये भाव तब आते हैं जब हम अहंकार के घोड़े में खड़े हो जाते हैं। फिर हम अपने आप को सुधार नहीं पाते, हमारे अंदर और विकार आने लगते हैं, हमारे द्वारा पाप कर्म होने लगते हैं। हम दूसरों को छोटा समझकर, अपने से हीन समझकर डांटते हैं, फटकारते हैं, उपदेश देते हैं, उससे हमारा और भी विनाश होने लगता है। तो महाराज जी फरमाते कि सबसे पहले अपने अवगुणों को देखो। मनुष्य तन कोटि जन्मों के पुण्य कर्म के बाद मिलता है। इस तन को देव दुर्लभ तन कहा गया। महाराज जी फरमाते कि देवी देवता भी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपने मन की शुद्धिकरण के लिए, मनुष्य चोला पाने के लिए तरसते हैं। ये मनुष्य तन देव दुर्लभ है और इस तन में आकर जिसने अपने आत्मा का कल्याण नहीं, आत्मघाती कहा गया। आत्मा का कल्याण तभी होगा जब पहले हम मन के स्वरूप को जानकर मन को, यानी कि अंतःकरण को शुद्ध कर ले। अब हम सीखे इस अंतःकरण को हम शुद्ध कैसे कर सकते हैं। गुरुदेव फरमाते हैं ये अंतःकरण को शुद्ध, निर्मल, पाप रहित बनाने के लिए हमें योग साधनों के द्वारा सच्चिदानंद भगवान के चरणों में अपने मन को लगाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। गुरुदेव के शरण में जाकर हम योग के वो साधन अपनाएं जिस साधनों के द्वारा हम अंतःकरण से सच्चिदानंद भगवान के चरणों में अपने मन को लगा सके। जिस क्षण ये मन भगवान के चरणों में जुड़ जाता है, उसी क्षण इस मन का अहंकार चला जाता है, मन के सभी विकार चले जाते हैं, मन के सभी दोष चले जाते हैं, यह मन पाप रहित हो जाता है। जैसे किसी रोगी के रोग को ना पता लगने पर हम उस रोगी को कितनी महंगी से महंगी दवाई खिला दे, उसका लाभ नहीं होता, उल्टा हानि होता है। इसके भी परे एक रोगी के रोग को जानकर हम उसे साधारण से साधारण भी औषधि खिला देते, रोग मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार जब तक हमें इस मन की अवस्थाओं का ज्ञान ना हो, तब तक
वेद पढ़ते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो, ग्रंथ पढ़ते रहो, कोई कल्याण नहीं होने वाला है। हम देखते हैं इतने बड़े बड़े शास्त्रकार है, वेद पाठी है, वेदांती है, बहुत बड़े बड़े प्रचारक है, उन्होंने अपने मन के स्वरूप को ना जानकर उस ज्ञान को व्यवहार में नहीं उतारते। प्रवचन तो बहुत ऊंचे ऊंचे करते हैं, परंतु व्यवहार में उनका अंतकरण शुद्ध नहीं होता। शुद्ध अंतकरण से वो व्यवहार नहीं करते। गुरुदेव फरमाते हैं कि इस मन को हमें प्रतिदिन सुधार कर अपने व्यवहार में उतारना अत्यंत आवश्यक है। हम क्या करते हैं, कई बार बहुत पुस्तकें पढ़कर, वेद शास्त्र ग्रंथ वगैरह पढ़कर ऐसा सोचते हैं कि हमें बहुत ज्ञान हो गया, हम बिल्कुल सर्वगुण संपन्न हो गए। मन की ऐसी अवस्था में हम दूसरे के दोषों को देखते हैं। दोषों को देखकर जब हम उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। वो व्यक्ति सुधरने के बजाय आत्महत्या पर उतर आता है, डिप्रेशन हो जाती है। क्योंकि किताबी ज्ञान से जब तक हमने अपने आप को नहीं सुधारा, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ और हमने दूसरे के दोषों को देख दिया, उनके सुधारने के लिए बड़े बड़े प्रवचन कर रहे हैं, इसका प्रभाव उल्टा पड़ता है। महाराज जी ने बहुत सीधी सरल सी बात कही है, अगर आप अपने बच्चों को सुधारना चाहते हो, उन्हें यथार्थ ज्ञान देना चाहते हो, तो आपको पहले क्रियात्मक बनना। जो आपने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान को पहले अपने जीवन में उतारो, तभी आपके दूसरों को उपदेश देने का प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको प्रवचन करती रहूं, अरे सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, अभ्यास में बैठो, अभ्यास करो, तभी अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी आप परमात्मा से मिल पाओगे। खुद तो मैं करती नहीं हूँ, खुद मैं देर से उठती हूँ, अभ्यास भी नहीं करती हूँ, परंतु किताबी ज्ञान लेकर आपको ज्ञान की शेयरिंग करती हूँ, किताबी ज्ञान आपको बताती हूँ, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव तब पड़ेगा, मैं खुद ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ, 2.5-3 घंटे ध्यान में बैठती हूँ, अपना मनन करती हूँ, अपना चिंतन करती हूँ, अपने दोषों को देखती हूँ, दोषों को निकालने की कोशिश करती हूँ, फिर मैं आपको जो ये अपना अनुभव बताऊंगी, इसका प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, इसके बिना नहीं पड़ता। हमारे गुरुदेव ने तीनों महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़े। तीनों महापुरुषों के जीवन चरित्र एक बहुत महान ग्रंथ है, आदर्श में ग्रंथ है। तीनों महापुरुषों ने जो कहा वही किया और जो विचारा वही कहा। मन वचन कर्म से एक है। जो वो अद्भुत करते हैं अपने विचारों को, तो वही अनुभूति को हमें बताते हैं, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बार क्या है, महात्मा गांधी बारे फरमाते हैं, महात्मा गांधी के पास एक देवी गई, उसके बच्चे को शुगर की बीमारी थी, और उसे गुड़ के लिए डॉक्टर ने मना कर रखा। वो गई महात्मा गांधी के पास, महात्मा जी आप बताएं, मेरे बेटे को गुड़ के लिए मना किया गया है, क्या इसे गुड़ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, आप कृपा करके बता दें। क्योंकि महात्मा गांधी संत रूप से, लोग काफी श्रद्धा से उनके पास आते थे, उनके विचार सुनते थे, वो क्रियात्मक। उन्होंने कहा बेटी 7 दिन के बाद बताऊंगा। क्योंकि महात्मा गांधी खुद गुड़ खाते थे, 7 दिन तक उन्होंने गुड़ छोड़ दिया। गुड़ छोड़ने के बाद उन्हें अच्छा अनुभव मिला, और 7 दिन के बाद जो माई आई है, कहने लगी हाँ बेटी गुड़ नहीं खाना चाहिए। कहते महात्मा जी आपने छोटी सी बात के लिए 7 दिन इंतजार करवाए, उसी दिन आप कह देते। कहते बेटी मैं तेरे को कैसे बताता
खुद ही तो गुड़ खाता था, मैं खुद गुड़ खा रहा हूँ और तेरे बच्चे के लिए कह दूं गुड़ मत खाओ, ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो मैंने गुड़ को त्याग करके जो मुझे फायदा मिला, एक आपको उदाहरण दे रही हूँ गुड़ का, तो कहते फायदा मिला तभी मैंने आपको बताया। कहने का भाव ये है कि हम किसी को कुछ भी बात बताएं, पहले उस बात के ऊपर स्वयं अनुभूत करें। अनुभवी ज्ञान से दूसरों का कल्याण होता है। इसीलिए महाराज जी फरमाते हो कि हर अवस्था में हमें अपनी मन की अवस्था का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि मन के अपने मन के स्वरूप को जाने बिना हम किसी को सुधार नहीं सकते। अपने आप को सुधार, महाराज जी प्रवचन में हमेशा फरमाते थे परिहित में जीना बहुत अच्छी बात है, दूसरों की सेवा अच्छी बात है। कोई अगर कांटे पे चल रहा है उसके पैर से कांटा निकालना बहुत अच्छी बात है। कहते परंतु बेटा अब खुद तो अपने पैरों में जूते पहनो, अगर जूते पहनोगे नहीं पहनोगे तो कांटे तुम उसके निकालने जा रहे हो, वो कांटे तुम्हें चुभेंगे। तो तुम अगर पैरों में जूते तुमने पहने हुए फिर तुम जाओ कांटे वाले रास्ते में, उसे कांटे निकाल दो। कहने का भाव है कि पहले खुद हमें साधना संपन्न बनना चाहिए, तब हम दूसरों की सेवा करें, दूसरों को उपदेश दें और दूसरों को साधना सिखाएं। खुद हम नहीं करते हैं, दूसरों को कराते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे के दोषों को दूर करने के साधन बनाता है वह मानो उसके साधनों को और भी साधनों को करने की सामर्थ्य भी साथ देता है। मानसिक रोगों के उपचार के लिए जिनका मन पूर्ण शक्तिशाली और अंतःकरण शुद्ध है, ऐसा योगी रूपी वैद्य किसी की पूरी सेवा कर सकता है, चिकित्सा कर सकता है। किसी की चिकित्सा करने के लिए आपको मानसिक रूप से सबल होना पड़ेगा, आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होनी पड़ेगी, और यानी कि आपने अपनी मनन शक्ति को बढ़ाना है। ये शक्ति कहाँ से बढ़ती है? गुरुदेव के चरणों में आत्म समर्पित होते हुए, यानी कि मन सहित इंद्रियों को सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पित कर दो, फिर गुरु से बल प्राप्त करो, आत्म बल, मनोबल, यानी कि मानसिक रूप से आप शक्तिशाली हो जाओ, फिर लोगों की चिकित्सा करो। देखो चिकित्सा का फल मिलेगा कि नहीं? जरूर मिलेगा। आप किसी की भी चिकित्सा करते हो, अगर आपकी आत्म शक्ति प्रबल है, चिकित्सा का पूर्ण लाभ मिलता है। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, आप स्वयं, आपका मन भोगों में, वासना में, विलास में है, मन कमजोर है, और स्वयं रोगी है, स्वयं आत्म बल भी कम है आपका, तो ऐसी अवस्था में, मन की ऐसी अवस्था के साथ आप किसी की सेवा करोगे तो उसका सेवा का कोई लाभ नहीं मिलता, उल्टा हानि ही मिलती है। फरमाते जैसे उत्तम वैद्यों के बिना उत्तम दवा गुणकारी नहीं हो सकती, उसी प्रकार बिना योगी गुरु के कोई भी चिकित्सा सफल नहीं हो सकती। कहते प्रत्येक मनुष्य का ये क्या होना चाहिए? शुद्ध, पवित्र और बलवान बनकर आत्म शक्ति को उत्पन्न करके मोक्ष पद को प्राप्त करना। यही प्रत्येक मानव का ध्येय है, क्या कि मन को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ और बलशाली बनाकर आत्म पद, परम पद, मोक्ष पद को प्राप्त करना है। मैंने ऐसा एक अपना संकल्प करो, यही मानव जन्म का ध्येय है, लक्ष्य है। कहते हैं मनुष्य का मन संसारिक जन्मों के संस्कारों के कारण, जो मनुष्य का मन वासना रूपी भवन में होते खाता रहता है,
और उसके कारण वह आत्मबल कम हो जाता है, मृतप्राय हो जाता है। बुद्धिमान विचारवान होते हुए भी उसके अंदर सद्गुणों को ग्रहण करने की शक्ति नहीं रहती। जो जिसने अपने विषय वासना में फंस कर मनोबल आत्मबल को कमजोर कर लिया, वह व्यक्ति बुद्धिमान होते हुए भी, विचारमान होते हुए भी सद्गुणों को ग्रहण करने में असमर्थ रहता है। कहते गुरु के चरणों में जाकर गुरु के दर्शन स्पर्श और आशीर्वाद से उनके बताए हुए योग साधन करने से हमारा मन एकदम शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और शुद्ध और पवित्र मन से हमारा मनोबल बढ़ता है, मन शक्ति बढ़ती है और आत्मबल बढ़ता है। सारी बातों का एक ही सार हुआ, गुरु के दर्शन, गुरु चरणों के स्पर्श, गुरु चरणों की सेवा और गुरुदेव के द्वारा बताए हुए योग अभ्यास करना। इससे हमारा विचार शुद्ध होंगे और आत्मबल मनोबल बढ़ेगा और गुरु की कृपा से हमारी अंदर की जितम्बरा प्रज्ञा बुद्धि जाग जाती है। वो क्या बुद्धि है कि जिस बुद्धि में ईश्वर की प्रेरणा स्वयं आने लगती है, जिस बुद्धि के द्वारा हम ईश्वर की प्रेरणा को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और अपना जीवन को ईश्वरीय कार्य में लगा लेते हैं। कहते हैं जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि गणिका, विजना, सदना, अजामिल, वाल्मीकि आदि का जीवन चरित्र कैसा था? बहुत ही निम्न कोटि का था, परंतु गुरुदेव के चरणों में आकर उन्होंने जब अपने मन को सुधार लिया, मन को आत्मा को बलशाली बना लिया, तो वो उनका जीवन सभी का सफल हो गया। इन महान आत्माओं ने अभ्यास करके, गुरु को प्रसन्न करके, गुरु की सेवा करके, गुरु के चरणों में आत्म समर्पित होकर अपने अहंकार को मिटाया। अहंकार के मिटाने पर उनके अंदर आत्म समर्पण का भाव पैदा हुआ। आत्म समर्पण का भाव पैदा होने से उनके मन में प्रेम की लहरें तीव्र हो गई। प्रेम की लहरें तीव्र होने पर उनके हृदय में ईश्वरीय आकर्षण पैदा हो गया। हर वक्त ये महान आत्माएं ईश्वर के प्रेम में आकर्षित रही और आकर्षित रहते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त करके अपने जीवन को धन बनाया। कहते हैं कि ऐसे महान आत्माएं जो हर पल भगवान के चरणों के प्रेम के प्रति आकर्षित रहते थे, कारण योगी गुरु उन आत्माओं के कारण योगी गुरु पर्वत जंगल छोड़कर संसार में अवतार लेते हैं और इन भाग्यशाली आत्माओं का ऐसे महान पुराण योगी गुरु कल्याण करते हैं। यही कारण है भक्तों के पुकार पे भगवान राम त्रेता में अवतरित हुए, भगवान कृष्ण द्वापर में अवतरित हुए, भगवान रामलाल महाप्रभु योगेश्वर प्रभु गुरु के गुरु प्रभु के गुरु, उन्होंने इस संसार में अवतार लिया हम बच्चों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। जरूर हम बच्चों की पुकार सुनी होगी प्रभु जी ने। प्रभु जी पहाड़ों से योग गंगा को लेकर इस धरातल पर प्रकट हुए, हमें योग की साधन सिखलाकर हमारे जीवन को धन्य धन बनाया, हमारे जीवन को सुखी बनाया, हमारे जीवन को सफल बनाया। और ऐसे गुरुओं को योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी,
दादा गुरुदेव, योग प्रार्थना मुकेश भगवान और हमारे प्राणाधार सतस्वरूप सदगुरुदेव स्वामी देवदाल महाराज जी के चरणों में हम सभी का बारंबार प्रणाम, जिन्होंने हमारा मनोबल आत्मबल बढ़ाकर हमें अपने चरणों का आत्म समर्पित भक्त बनाकर हमें योग साधन सिखलाकर परमात्मा के राह पर, परमात्मा के मिलन के राह पर चलाया और परमात्मा की प्राप्ति के ये साधन सिखलाए। ऐसे गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम। हमारा एक ही फर्ज है, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए नित्य प्रति अभ्यास करना, अभ्यास करके स्वयं को सक्षम बनाना, मन को शुद्ध पवित्र बलवान बनाना और बनाकर फिर दूसरों की सेवा करना। सेवा परम धर्म, सेवा से ही जीव मुक्ति पद मोक्ष पद को पा लेता है। सेवा से ही जीव अपने जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों को तभी कहा गया, योग अग्नि क्षिप्र शेष पाप पिंजरम, योग अग्नि से पाप रूपी पिंजर का नाश होता है। आइए हम सभी मिलकर प्रण करें, नित्य प्रति हमें सुबह शाम योग अभ्यास करना ही करना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुदेव योगेश्वर महापुर रामलाल जी, मुकेश्वर भगवान, शस्त्र देविया भगवान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। हो सको भगवान।